31 का महावाक्य है, यानी इस मास का आज लास्ट दिन है। बाबा हम बच्चों को पुण्य आत्मा बनाने आए हैं। पुण्य आत्मा हम कैसे बनेंगे, उसके लिए बाबा ने कहा रोज अपनी पोता मिल देखो, अपनी पोता मिल चेक करो और देखो हम कितना समय याद की यात्रा में रहते हैं। जितना हम याद में रहेंगे उतना हमारी अवस्था परिपक्व बनेगी। कार्तिक नरेंद्र चला जाए उसको दे। तो बाबा ने कहा कि सबका खाता कैसे जमा होगा, पुण्य का खाता कैसे जमा होगा, जब बाप की याद में रहेंगे। और याद कितना समय करते वो खुद अपने आप से पूछो। आज बाबा के महावाक्य, जैसे कल भी बाबा ने बहुत सारी इशारा दिया है ना, आज भी बाबा ने कहा सबसे बड़ा पाप कौन सा है? विकारी दृष्टि, किसी के ऊपर बुरी नज़र रखना, विकार की दृष्टि इसको देना, तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा पाप बनता है। कल भी बाबा ने कहा देहधारी की तरफ अगर बुद्धि जाती है तो बहुत कड़ा सजा मिलेगा। आज के महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मिल देखो। कि कोई पाप तो नहीं होता है। मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मिल देखो, कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है। प्रश्न, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर है किसी पर बुरी दृष्टि रखना, यह सबसे बड़ा पाप है। किस पर बुरी दृष्टि रखना, यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि यानी विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। किसी पर भी बुरी दृष्टि यानी विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है कि हम कहाँ तक योग में रहते। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते। कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी की कुदृष्टि न जा। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। यह बाबा ने कहा, यह तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारा जीवन में कितना पाप और कितना पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मिल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसको रंज यानी नाराज तो नहीं किया है। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है।
कितना पाप किया है और कितना दान पुण्य किया है। मनुष्य जब यात्रा पर जाते तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते हैं। तो बाबा बच्चों से पूछते कितने पाप और कितने पुण्य की, क्वेश्चन मार्क। बाबा बच्चों से पूछ रहा है कितने पाप और कितना पुण्य किया है। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो ये बड़ा पाप है। तो बाबा ने कहा बुरी दृष्टि होती है विकार की, यह सबसे बड़ा खराब है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुषों की ही विकार की दृष्टि होती है। कुमार कुमारी की भी कहाँ ना कहाँ विकार की दृष्टि भी उठती है। अब बाबा कहते हैं विकार की दृष्टि बच्चों में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। क्या कहना पड़े? बंदर। नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को बर सकते हैं। तुम भी तो कहते हो ना हम लक्ष्मी को बरेंगे, नारी से लक्ष्मी नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते अपने दिल से पूछो कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं, कहाँ तक योग में रहते हैं। तुम बच्चे बाप को पहचानते हो तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़ी बाबा को पहचानेंगे कि ये बाप दादा है। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्य के पास होता है विनाशी धन, वे वही दान करते हैं। वह है पत्थर और यह है ज्ञान रत्न। ज्ञान का सागर बाबा के पास ही तो रत्न है। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर फिर इन रत्नों का दान हमने करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना ऊंच पद पाए। तो बाबा समझाते अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए। अभी पाप तो नहीं होता है, जो तो किया है, पर बाबा की बनने के बाद कोई पाप तो नहीं होता है। जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो, यही खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भले आए, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। कोई तरफ कुदृष्टि जाए, माना कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर हमारे प्रति किसका कुदृष्टि जाती है तो उसके आगे खड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम वहाँ से चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है, वाइब्रेशन आता है ना, दृष्टि वृत्ति से चेहरे से मालूम पड़ता है कि आपकी दृष्टि वृत्ति कितना चंचल है, मालूम पड़ जाता है। अगर ऊंच पद पाना है तो, अगर ऊंच पद पाना है तो खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी फिर तो क्या बनेंगे बताइए? तंदुरुस्त। और बाबा ने टाइटल दिया है, अगर कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं ना। समझो बाबा कहाँ जाता है,
तो बच्चे समझेंगे कि बाप दादा आया है। और मनुष्य देखते तो बहुत है, परंतु उनको थोड़ी पता है। कोई से पूछे ये कौन है, बोलो बाप दादा है। बेज तो सबके पास होनी चाहिए ना। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों को बाप बैठ नॉलेज देते हैं। शिव भगवान उवाच है। गीता में श्री कृष्ण भगवान उवाच रोंग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही तो सद्गति होती है ना। यह अविनाशी ज्ञान रतन सद्गति दाता एक ही बाप है। यह सब अक्षर पूरी रीति याद रखनी चाहिए। अभी बच्चे समझते कि हम बाबा को जानते हैं और बाबा भी समझते कि हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना यह सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। समझो ये बाबा कहाँ जाता है। कोई पूछता है कि कौन है, तो जरूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे ना। अक्षर यही बोलो कि बाप दादा है। बेहद का बाप तो निराकार है। वह तब साकार तन में आए, तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। जब तक शिव बाबा साकार तन में ना आए तो वर्षा कैसे मिलेगा। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा और ये बी के पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है ना। तो बाबा ने कहा उनसे वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा भी पढ़ता है, यह ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज समझाना। कोई को भी बेज पर समझाना अच्छा है। बोलो बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। कितना सहज समझाना है। कोई भी कहाँ आते जाते तो बेज जरूर होना चाहिए। लगाते हो बेज? पर्स में रखा अलमारी में। और आजकल तो बड़े सुंदर सुंदर बेज निकली है ना। तो बाबा ने कहा इस बेज के साथ फिर एक छोटा सा पर्चा भी होना चाहिए। उसमें लिखा हो भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार खलास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपा हो, जो कोई को भी पर्चा दे सकते हो। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरे तरफ सेंटर्स की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, रोज अपना पोता मिल बैठ निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारा दिन पोता मिल बैठ लिखते हैं, जांच करते हैं कोई खराब काम तो नहीं किया। सारा लिखते हैं, समझते अच्छी जीवन कहानी लिखी होगी तो पिछाली वाले पढ़कर भी सीखेंगे। ऐसे लिखने वाले अच्छे आदमी होते हैं ना। भिखारी तो सब होते ही है, यहाँ वह बात नहीं है। तुम अपना पोता मिल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए। उन्नति भी होगी और डर भी रहेगा। सब क्लियर लिखना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, आज ये हुआ। जो 1-2 को दुख देते बाबा उन्हें गाजी कहते। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है। अभी दुख देना माना अति
वो भाषा अलग होता है ना, हिंदी में बोलते हैं। तो बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर पाप तुम्हारे सिर पर है, अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझ उतारना है। इसीलिए रोज देखना चाहिए कि हमने सारा दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। इससे पाप बन जाता है। बाबा कहते बच्चे किसी को भी दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो हमने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया। जो भी मिले सबको रास्ता बताना चाहिए। सबको बहुत प्यार से बोलो, बाप को याद करो और बाप का परिचय देना है, और पवित्र बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। भले तुम संगम पर हो, परंतु ये रावण राज्य है ना, इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बचड़े वाला भी होता है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है। गृहस्थी है, बहुत चीजें पैदा करता है। ये दृष्टांत तुम्हारे लिए है। विकार से न्यारा होकर के रखो। ये एक जन्म पवित्र रहो तो फिर अविनाशी हो जाएगा। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, बाकी सब है पत्थर। वो लोग तो भक्ति की बातें सुनाते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। ऐसे बाप से बच्चों का कितना लव रहना चाहिए। बाप का बच्चों से और बच्चों का बाप से लव रहता है। बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। सोतेले वो है, सोतेले कौन है? बाप की मत पर चलते नहीं चलते। सोतेले वो है जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते हैं। रावण की मत पर चलते हैं तो राम की मत थोड़ी ठहरी। आधा कल्प रावण संप्रदाय है, इसीलिए भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सबको छोड़ एक बाप की मत पर ही चलना है। बीके की मत मिलने से ही जांच करनी होती है, वह मत राइट है या रॉन्ग है। तुम बच्चों को राइट रंग समझ भी मिलती है ना। जब राइट आए हैं तभी राइट रंग बतावे। बाबा जब तक न आए तो राइट रंग कौन बताए। अब बाप कहते तुमने आधा कल्प भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने, अब मैं तुमको जो सुनाता वो राइट है या वो राइट है। वह कहते ईश्वर सर्वव्यापी है और मैं कहता हूं मैं तुम्हारा बाप हूं। अब जज करो कौन राइट है। वह बाबा ने कहा यह भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना। जब ब्राह्मण बने तब समझे। तब बाबा ने कहा रावण संप्रदाय तो बहुत है, पर तुम बच्चे बहुत थोड़े हो। उनमें भी नंबरवार है। अगर कोई कुदृष्टि है तो उसको क्या कहा जाएगा? रावण संप्रदाय। अगर कोई कुदृष्टि है तो उसको कहा जाएगा रावण संप्रदाय। राम संप्रदाय तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदल देवी दृष्टि बन जाए। अपनी अवस्था से हर एक समझ सकता है ना। पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी तो ज्ञान मिला है। बाबा ने रास्ता बताया है तो देखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता हूँ। भक्त लोग दान करते हैं तो विनाशी धन का,
अभी तुमको दान करना है अविनाशी ज्ञान धन का, ना कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। पतितों को दान करने से और ही पतित बन जाते हो। अभी तुम अपना धन दान करते हो तो सब उसकी अब्जा में 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। यह सब बातें समझने की है। बाबा सर्विस की युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं। सब पर रहम करो। गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है तो बच्चों को सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण हो जाएगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। ये त्रिमूर्ति का चित्र बहुत अच्छी चीज है। हमने शिव बाबा ने कहा इसमें शिव बाबा भी है और प्रजापिता ब्रह्मा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता सुख शांति की देवी स्वराज्य स्थापन हो रही है। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल्प पहले माफिक विनाश हो जाएगा। ऐसे ऐसे पर्चे छपाकर बच्चों को बांटनी चाहिए। शिव बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो। पर्चे द्वारा समझाना सहज है। पुरानी दुनिया तो विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी सब विनाश हो जाएगा कल्प पहले माफिक। कहाँ भी जाओ पॉकेट में भी पर्चे और बेजेस जो सदैव पड़े रहे, बेज भी और पर्चा भी सदैव पड़ा रहे। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बेज भी हो और पर्चे भी हो। तो बाबा ने कहा बोलो ये सब बाप दादा हैं, ये बाबा और ये दादा। उस बाप को याद करने से तुम सतयुगी देवता पद को प्राप्त करेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर इन्हों का राज्य होगा। कितना सहज है। तीर्थ आदि पर मनुष्य जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भर कर जाते हैं। तीर्थ आदि पर मनुष्य जाते हैं ना, इसको कहा जाता है धर्म के धक्के। वास्तव में अधर्म के धक्के हैं। धर्म के धक्के नहीं है, अधर्म के धक्के। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार नहीं। तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ रही हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा? मुखड़ा देख ले प्राणी। ये मुखड़ा तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं देख सकते। कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, खुद देख सकते हैं। भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। यह सब ज्ञान की बातें हैं। तो मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती है। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो। किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। ज्ञान अगर बुद्धि में बैठ जाए, तीर लग जाए, उसका बेड़ा पार हो जाए। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अगर विनाशी धन है तो आपको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। दान। दूसरा, अपने पोतामिल देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। आज बाबा ने कई बार इशारा किया ना, अपने पोतामिल देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारा दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं। सारा दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं। क्वेश्चन मार्क। एक दो को दुख तो नहीं देते हैं। क्वेश्चन मार्क। किसी पर भी कुदृष्टि तो नहीं जाती है। अपने आप को चेक करने का 3 बातें। बाबा ने कहा सारा दिन में कोई खराब काम तो नहीं होती है, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि भी तो नहीं जाती है। वरदान। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे, पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे, पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ, बाप दादा के दिल की डिब्बी में रखो। अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो। सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ, बाप दादा के दिल की डिब्बी में रखो। अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। स्लोगन। सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। आज की मनसा सेवा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अब इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई ऐसे भी लहर का समय जब आता है तो दिन रात सकाश देने, निर्बल में बल भरने का टेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फालो फाद
साकार बाबा के बाबा ने कहा ऐसे अभी बाबा की तरफ फॉलो फादर, बाबा को ही फॉलो करना है। ओम शांति।